हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेजेंड ऑफ ब्लू सी का 4th एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पे दामरेओंग को उसका मंत्री आके बताता है कि गांव में एक न्यू चोर आया है, जो कि गांव में गांव वालों का सारा कपड़ा और खाना चोरी करके उसके बदले एक बेशकीमती मोती छोड़ के जा रहा है। दूसरी तरफ हमें उस सरदार को दिखाया जाता है, जिससे वही बूढ़ा आदमी आके बताता है कि गांव में किस तरीके से सारी चोरी हो रही है। और वो उसे बताता है कि पुराने जमाने में जब भी कोई जलपरी आके इंसानों का खाना या कपड़ा लेती थी, तभी वो समुंदर में छुपा बेशकीमती मोती छोड़ के जाती थी। ये सुन सरदार अपनी बीबी को बोलता है कि तुम देखना, मैं जब उस मरमेड को पकड़ लूंगा तब मैं उसे इतना रुलाऊंगा ताकि उसके आंसू से मुझे वो बेशकीमती मोती मिल सके और उन मोतियों को मैं तुम्हें आके दे पाऊं। और फिर वो सरदार उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि तुम जितने जल्दी हो सके उस मरमेड को ढूंढने के लिए आदमी भेजो, और हमें उस मरमेड को जल्दी से दामरेओंग के ढूंढने से पहले ही ढूंढना पड़ेगा। और वो अपने बीबी से भी बोलता है कि तुम गांव में ये अफवाह फैला दो कि गांव में जो कुछ भी बुरा होता है और गांव में अभी जो बाढ़ आई थी वो सब मरमेड के वजह से हुआ था, और वो अभी इंसान के रूप में गांव में छुप के रह रही है। अगर हमने उसे जल्दी ही नहीं पकड़ा तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। और ये अफवाह धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके बाद सारे लोग मरमेड से डरने लगते हैं और फिर वो दामरेओंग के पास आके उसे चिल्लाने लगते हैं और उसे जल्दी से मरमेड को पकड़ने के लिए बोलते हैं। और दूसरी तरफ दामरेओंग को याद आता है कि उसने और मरमेड ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों इस साल का स्नोफॉल साथ में देखेंगे। इसीलिए मरमेड अपना जान खतरे में डाल के उससे मिलने आई है और अपना वादा निभाने के लिए आई है। इसके बाद दामरेओंग मरमेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मरमेड दामरेओंग का इंतजार कर रही होती है, तभी उसे वहां पे सरदार के भेजे हुए आदमी पकड़ लेते हैं और उसमें हमला करने वाले होते हैं। तभी वहां पे दामरेओंग आ जाता है और उनसे लड़के वो मरमेड को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यूज में उस खूनी मादायोंग के बारे में बताया जा रहा होता है कि उसे पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है और वो कहीं पे छुप के बैठ गया है। और ये न्यूज चासिंगहा की भाभी भी देख रही होती है और तभी उसे उनकी घर की नौकरानी जुंजे की माँ आके कुछ खाना पैक करके देती है, जिसे वो जुंजे की डैड की फैमिली को देती है। और वो उनकी सेकंड वाइफ और सौतेला बेटा के साथ बैठ के वहाँ पे खाना खाते हैं। और जुंजे के डैड उस खाने को खाते ही उन्हें उनकी फर्स्ट वाइफ की याद आती है कि कैसे उनकी एक हैप्पी फैमिली थी और वो सब कितने खुशी से रहते थे। फिर जब जुंजे के डैड गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी वो अपने सेक्रेटरी को जुंजे के बारे में पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रहा है और वो कहाँ पे रह रहा है। तब सेक्रेटरी बोलता है कि इतना साल हो गया है, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो आखिर में आप ही का बेटा है। और बाद में हमें पता चलता है कि घर बैठ के जुंजे की स्टेप मदर उनके डैड की सारी बात सुन रही होती है और वो उनकी सारे बातें सुनने के बाद उसी खूनी मादायोंग को कॉल लगाती है और उसे बोलती है कि आज उसका जन्मदिन है, इसीलिए वो वहाँ पे जरूर गया होगा, तुम उसे ढूंढ के उसे खत्म कर दो। फिर मादायोंग उसी एक्वेरियम के अंदर जाता है, तभी वहाँ पे हम जुंजे को देखते हैं जो कि मरमेड को ढूंढ रहा होता है। और तभी वो मरमेड को देखता है और उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तब मरमेड उसे कुछ भी नहीं बोलती, बस देखती रहती है। तभी वहाँ पे एक्वेरियम का स्टाफ आता है और मरमेड को पकड़ने वाले होते हैं। तभी जुंजे अपना नकली आईडी उन्हें दिखाता है और बोलता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और इन्हें पकड़ने के लिए मुझे कंप्लेन आया था। और वो वहाँ पे उन लोगों को उल्लू बना के मरमेड को वहाँ से लेके चला जाता है। बाहर जाके जुंजे मरमेड से पूछता है कि तुम मुझसे स्पेन में मिली थी ना, बताओ कि वहाँ ऐसा क्या हुआ था जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और फिर वो उसे वही फोटो दिखाता है और पूछता है कि तुम इस फोटो में मेरे साथ क्या कर रही हो। तभी मरमेड उसे कुछ भी नहीं बोलती। तब जुंजे उसे बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगी तो मैं तुम पे मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूं, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं जा रहा हूँ।
और ये बोल के वो वहां से जाने लगता है। तब मरमेड उसका पीछा करने लगती है। ये देख जुंजे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो बोलो, वरना मेरा पीछा करना छोड़ दो। और वो वहां से जाने लगता है। तभी मरमेड उसका पीछा कर रही होती है, पर तभी जुंजे लोगों की भीड़ में उसके आंखों से गायब हो जाता है। मरमेड जुंजे को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां पे उसे एक ठग मिलता है, जो कि मरमेड को देख के उसे उल्लू बनाने की कोशिश करता है, ये बोल के कि तुम्हारी पूर्वजें बहुत दुखी हैं, उन्हें पूजा करके शांत करना पड़ेगा। और वो मरमेड को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी वहां पे जुंजे आ जाता है और मरमेड को उस ठग से बचा लेता है। फिर मरमेड वापस से जुंजे का पीछा करने लगती है और तभी वहां पे अचानक से आतिशबाजी शुरू हो जाती है, जिसे सुन मरमेड डर जाती है और वो जाके जुंजे को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें गोलियों से बचा लूंगी, मैं तुम्हें गोली खाने नहीं दूंगी। तब जुंजे उसे पकड़ता है और बोलता है कि ये गोलियां नहीं है, आतिशबाजी है, तुम आँख खोल के देखो। ये सुन मरमेड को याद आता है कि जुंजे ने उसे स्पेन में सियोल जाके साथ में आतिशबाजी देखने के लिए बोला था। और फिर मरमेड खड़ी होके उन आतिशबाजियों को बड़े ध्यान से देखने लगती है। वहाँ मरमेड जुंजे को ये सारी अच्छी यादें अपने दिल में रखने के लिए बोलती है। तभी वहाँ जुंजे को याद आता है कि कैसे उसकी माँ भी यही कहा करती थी। और फिर वो दोनों आतिशबाजी देखने लगते हैं और दूसरी तरफ जुंजे की माँ भी टीवी में वही आतिशबाजी देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में जुंजे की स्टेप मदर उस मादायोंग से बात कर रही होती है और वो उसे बोलती है कि तुम जैसे भी करके आज ही जुंजे को पकड़ो और उसे ढूंढ के खत्म कर दो। तब मादायोंग उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ पे आया होगा। तब वो बोलती है कि वो बचपन से ही हर साल अपने जन्मदिन में अपने माँ से मिलने के लिए वहाँ पे जाता है और अभी भी वो बड़ा हो गया है, पर फिर भी उसकी हरकतें सारी वैसे ही हैं। तुम उसे किसी भी कीमत में खत्म कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इस तरफ मरमेड जुंजे के साथ जाने के लिए बोल रही होती है, पर जुंजे उसे मना कर देता है, ये बोल के कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो और एक लड़की ऐसे ही किसी लड़के के घर में जाके नहीं रह सकती। और फिर वो उसे अपना कांटेक्ट नंबर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आया तो मुझे इस नंबर में कांटेक्ट करना। और फिर जुंजे वहां से जाने लगता है, पर जुंजे को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो फिर वापस आके मरमेड को अपने साथ लेके जाता है। और जब जुंजे और मरमेड जा रहे होते हैं तभी उन्हें मादायोंग फॉलो कर रहा होता है, जिसे जुंजे नोटिस करता है और फिर वो तेज गाड़ी चलाने लगता है। मादायोंग भी जुंजे का पीछा करता है, पर जुंजे मादायोंग को गुमराह बना के वहां से गायब हो जाता है, जिससे मादायोंग जुंजे की गाड़ी को खो देता है और वो जुंजे को नहीं ढूंढ पाता। नेक्स्ट सीन में चासी हाँ लैब में एक पॉट को देख रही होती है, जिसमें एक मरमेड और एक लड़के का पेंटिंग बना हुआ होता है, जिसे देख उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है और वो बोलती है कि ये पेंटिंग मुझे किसी का याद दिलाता है जिसका आज बर्थडे है। जुंजे मरमेड को अपने घर लेके आता है, जहाँ पे जुंजे के दोस्त उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और नामधू को भी याद आता है कि ये वही ब्रेसलेट वाली लड़की है जिसे उसने फोटो में देखा था। फिर जुंजे उस मरमेड को कुछ खाने के लिए देता है और उससे वही ब्रेसलेट दिखा के पूछता है कि इस ब्रेसलेट को तुम जानती हो, तुमने इसे पहले कभी देखा है? तब मरमेड बोलती है कि हाँ, ये मेरा ही ब्रेसलेट है, इसे मैंने तुम्हें दे दिया था क्योंकि तुम्हें ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा था। तब नामधू बोलता है कि तुम ऐसे ही किसी को कुछ भी पसंद आया तो दे दोगी। तब मरमेड बोलती है कि ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे घर के पास पड़ी रहती हैं, इसीलिए मुझे ये नहीं चाहिए। तब नामधू बोलता है कि क्या सच में तुम्हारे पास ऐसे चीजें हैं? देखो, तुम यहाँ पे नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए भी मदद करूंगा। बदले में तुम मुझे ये ऐसे ही बेशकीमती चीजें लाके देना। फिर जुंजे उससे पूछता है कि तुमने मुझे ये दिया था, ये मुझे याद क्यों नहीं है? ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है? तब मरमेड कुछ भी नहीं बोलती, जिससे जुंजे इरिटेट हो जाता है। बाद में नामधू उससे उसका नाम पूछता है, तब मरमेड बोलती है कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है और फिर वो जुंजे को अपने लिए एक नाम रखने के लिए बोलती है।
तब जुंजे उसका नाम सिंचियोंग रखता है, जिसका मतलब पागल होता है। ये सुन नामदू हंसने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसा नाम कैसे रख सकते हो, पर मरमेड को ये नाम अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होती है और बोलती है कि आज से मेरा नाम सिमचियोंग है। जुंजे के घर में चासिहा बर्थडे केक लेके आती है जुंजे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और तभी वहाँ पे वो मरमेड को देखती है और पूछती है कि ये कौन है और यहाँ पे क्या करी है। तब मरमेड बड़े स्टाइल से उसके पास आती है और उसे बोलती है कि मेरा नाम सिमचियोंग है। और फिर मरमेड वहाँ पे बहुत अजीब बिहेव करने लगती है, जिसे देख चासीहांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो सब जब बैठ के केक काटने वाले होते हैं, तब मरमेड उस केक को हाथ डाल के खाने लगती है, जिसे देख चासीहा को थोड़ा अजीब लगता है। और जब मरमेड जुंजे और चासीहा को साथ में देखती है, तब वो बहुत जेलस होती है। चासीहा जाते वक्त नामदू को पूछती है कि वो लड़की कौन है और यहाँ पे कितने दिनों तक रहेगी। तब नामदू बताता है कि वो लड़की थोड़ा पागल है, इसीलिए जुंजे ने उसे अपने घर में जगह दिया है और वो कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ से चली जाएगी। फिर जुंजे मरमेड को अपने रूम के ऊपर वाले एक छोटे से कमरे में रहने को देता है, जहाँ मरमेड बहुत खुश होती है। सुबह मादा योंग उसी गली में घर घर ढूंढ के जुंजे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक घर का ऑनर उस पर डाउट करता है और उसे पुलिस बुला के पकड़वाने को बोलता है। तब मादा योंग उसे मार देता है। जुंजे मॉल गया होता है, तभी उसे वहाँ स्पेन में मरमेड के साथ मॉल जाने वाला कुछ हादसा याद आता है, पर वो ये समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ वहाँ पे हुआ क्या था। जुंजे अपने घर लौट रहा होता है, तभी उसे नामदू का कॉल आता है और वो उसे वहाँ पे मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि हमारे नाइबरहुड में किसी का मर्डर हुआ है, इसीलिए पुलिस सबका चेकिंग कर रही है, इसीलिए आज हम घर वापस नहीं जा सकते। तैमू अभी बाहर है, इसीलिए मैंने उसे आज घर लौटने के लिए मना किया है और तुम और मैं भी आज घर नहीं जाएंगे। तब जुंजे बोलता है कि इसका मतलब सिमचियोंग अभी घर में अकेली है। तब नामदू बोलता है कि वो अकेली घर में रहेगी तो उसे कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ मरमेड घर में जुंजे का इंतजार कर रही होती है, तभी घर का डोरबेल बजता है और जब मरमेड जाके चेक करती है, तब घर के बाहर मादा योंग खड़ा होता है। इस तरफ जुंजे अपनी फिक्र ना करके और नामदू की बात ना सुन के मरमेड को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। और यहीं पे हमारा 4th एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।